हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्त, हाल ही में फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 19 अगस्त। आप ध्यान रखिएगा, हर साल फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्त, इसे मनाया क्यों जाता है? तो इसे मनाया जाता है फोटोग्राफी को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए। हर साल 19 अगस्त को फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये हर साल मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किसने भारत के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दिया है? तो दोस्त, हाल ही में जो अशोक लवासा हैं, उन्होंने भारत के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दिया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अशोक लवासा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत के एक प्रमुख चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त, जिसमें से जो प्रमुख चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? सुनील अरोड़ा। कौन है दोस्त? भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? वो है सुनील अरोड़ा। और बात की जाए 2 जो चुनाव आयुक्त थे वो थे अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। तो हाल ही में जो अशोक लवासा है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। साथ ही दोस्त, भारत निर्वाचन आयोग की बात की जाए तो इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को। कब दोस्त? 25 जनवरी 1950 को। इसी कारण 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जैसा कि बता चुके हैं, कौन है? सुनील अरोड़ा। तो आप इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्त, हाल ही में HDFC बैंक है, उन्होंने भारतीय सशस्त्र बल के लिए शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? HDFC बैंक। आप बात की जाए HDFC बैंक, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे HDFC बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1994 में। कब दोस्त? 1994 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। बात की जाए चेयरमैन कौन है? तो वह है श्यामला गोपीनाथ। कौन है दोस्त? श्यामला गोपीनाथ। और बात की जाए CEO, तो CEO कौन है? श्रीधर जगदीशन। कौन है दोस्त? श्रीधर जगदीशन। साथ ही दोस्त, HDFC बैंक का जो टैगलाइन है वो क्या है? बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। क्या है दोस्त? बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो आप HDFC बैंक के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में रसेल किर्श का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त, हाल ही में रसेल किर्श का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त, वो एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। आप ध्यान रखिएगा, जो रसेल किर्श थे वो कौन थे? तो एक कंप्यूटर वैज्ञानिक। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? वैज्ञानिक। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में जारी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2020 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है। तो दोस्त, हाल ही में जारी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2020 में जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शीर्ष पर रहा है, वो कौन सा है दोस्त? वह है IIT मद्रास। आप ध्यान रखिएगा, जो IIT मद्रास है वो शीर्ष पर रहा है। साथ ही दोस्त, IIT बम्बे ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। IIT दिल्ली ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। IISc बेंगलुरु ये चौथे स्थान पर, और IIT जो खड़गपुर है ये 5वें स्थान पर रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जो IIT मद्रास है वो प्रथम स्थान पर, IIT बॉम्बे सेकेंड स्थान पर, IIT दिल्ली थर्ड स्थान पर, IISc बेंगलुरु जो है ये 4th स्थान पर रहे हैं, और IIT खड़गपुर ये 5th स्थान पर रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा,
साथ ही दोस्त बात आई आईआईटी मद्रास, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे आईआईटी मद्रास, इसकी जो मुख्यालय वो कहाँ है, चेन्नई। बात की जाए स्थापना, स्थापना कब हुआ था, 1959 में। और यहाँ के चेयरमैन जो है आईआईटी मद्रास के चेयरमैन वो कौन है, पवन कुमार गोयनका। कौन है दोस्त, पवन कुमार गोयनका। साथ ही दोस्त आईआईटी मद्रास की जो टैग लाइन, जो मोटो है वो क्या है, सक्सेस इज बोर्न आउट ऑफ एक्शन। क्या है दोस्त, सक्सेस इज बोर्न आउट ऑफ एक्शन। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है, आईआईटी मद्रास। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। ब्रिटेन ने किस देश के लिए 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड शुरू किया है। तो दोस्त हाल ही में ब्रिटेन ने भारत के लिए 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड शुरू किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है भारत। अब ध्यान रखें, भारत के लिए। तो अब बात आई दोस्त ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है, तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। बात की जाए मुद्रा क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ के पीएम कौन है, बोरिस जॉनसन। कौन है दोस्त, बोरिस जॉनसन। और बात की जाए यहाँ की महारानी, तो महारानी कौन है, एलिजाबेथ द्वितीय। कौन है दोस्त, एलिजाबेथ द्वितीय। साथ ही दोस्त भारत की बात आई, तो भारत के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे भारत, इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है न्यू दिल्ली। वर्तमान में पीएम कौन है, तो वह है नरेंद्र मोदी। और बात की जाए प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कौन है दोस्त, रामनाथ कोविंद। कौन है, रामनाथ कोविंद। तो आप इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने किस संस्थान के साथ मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्त हाल ही में जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने AIIA के साथ मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, AIIA। अब बात आई AIIA, इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। AIIA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। क्या होता है दोस्त, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। बात की जाए स्थापना कब हुआ था, 10 अक्टूबर 2015 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। और बात की जाए इसके वर्तमान में जो डायरेक्टर हैं वो कौन है, वो है डॉक्टर तनुजा नेसरी। कौन है दोस्त, डॉक्टर तनुजा नेसरी। तो आप AIIA के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर था AIIA। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्त हाल ही में ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है रोहित शर्मा। आप ध्यान रखिएगा, जो ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो कौन बने हैं, वो बने हैं रोहित शर्मा। अब बात आई ओकले, तो ओकले के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। से ओकले, इसका स्थापना कब हुआ था, स्थापना हुआ था 1975 में। मुख्यालय कहाँ है दोस्त, मुख्यालय कैलिफोर्निया, जैसा कि आप सभी जानते हैं अमेरिका में स्थित है। बात की जाए चेयरमैन, तो चेयरमैन कौन है, जिम जनार्ड। कौन है दोस्त, जिम जनार्ड। तो आप ओकले के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। हाल ही में रोहित शर्मा को उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट किसने जीता। तो दोस्त हाल ही में IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट किसने जीता दोस्त, तो वो जीता है ड्रीम 11। आप ध्यान रखिएगा, जो ड्रीम 11 है उन्होंने यह अधिकार जीता है। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त बात आई IPL, तो IPL के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। IPL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो IPL का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। क्या होता है दोस्त, इंडियन प्रीमियर लीग। साथ ही दोस्त जो हाल ही में इसके विजेता, जो IPL के जो लेटेस्ट विजेता है वो कौन सा टीम रहा दोस्त, वो रहा था इंडियन मुंबई। जो मुंबई इंडियन था वो हाल ही में इसका लेटेस्ट विजेता रहा है। साथ ही दोस्त IPL में कुल टीमों की संख्या कितनी है, तो अब वर्तमान में जो IPL है इसमें कुल टीमों की संख्या 8 है। साथ ही दोस्त बात की जाए ड्रीम 11, तो ड्रीम 11 के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे ड्रीम 11, इसका स्थापना कब हुआ था, स्थापना हुआ था 2008 में। बात की जाए मुख्यालय का है मुंबई। और बात की जाए फाउंडर कौन है, हर्ष जैन एंड भाविक सेठ। कौन है दोस्त, हर्ष जैन एंड भाविक सेठ। तो आप IPL और ड्रीम 11 के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा।
ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किसने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल के लिए CWC के साथ साझेदारी की है? तो दोस्त हाल ही में जो गूगल है उन्होंने बाढ़ पूर्वानुमान के लिए CWC के साथ साझेदारी की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? गूगल। अब बात आई गूगल, तो गूगल के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। तो गूगल, इसका स्थापना कब हुआ था? 4 सितंबर 1998 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, जो अमेरिका में स्थित है। बात की जाए फाउंडर कौन है दोस्त? तो फाउंडर थे इसके लेरी पेज और सेरी ब्रेन। कौन थे दोस्त? लेरी पेज और सेरी ब्रेन। साथ ही दोस्त जो गूगल के वर्तमान में CEO है वो कौन है? वो है सुंदर पिचई। कौन है दोस्त? सुंदर पिचई। साथ ही दोस्त बात आई CWC, तो उसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। CWC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन। क्या होता है दोस्त? सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 1960 में। बात की जाए हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? DV प्रसाद। कौन है दोस्त? DV प्रसाद। और बात की जाए MD, तो MD कौन है? अरुण कुमार श्रीवास्तव। कौन है दोस्त? अरुण कुमार श्रीवास्तव। तो आप गूगल और CWC के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में गो एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? इसका आंसर था कौशिक खन्ना। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था, मुझे काफी अच्छा भी लगा। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या था? कौशिक खन्ना। ठीक है दोस्त, तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने भी फ्रेंड है, जो भी फ्रेंड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृपया सभी इस प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है दोस्त, साथ ही यदि हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ हमें फीडबैक भी दें ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए बेस्ट कंटेंट ला सकें। ठीक है दोस्त, यदि आपको करंट अफेयर का PDF चाहिए तो कृपया आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से। वहाँ पर जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।